बार एसोसिएशन पटना के द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है, बातें की जा रही हैं। एडवोकेट कुमार रूपेश नाम हुआ मेरा, पटना हाई कोर्ट से। जैसे कि आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कम की संख्या है, 140 करोड़ की आबादी का लग रहा है कि अपमान हुआ है। नहीं, ये शॉर्ट नोटिस पे है, वो मैसेज हम लोग दे रहे हैं। बस एक मैसेज देने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कोर्ट समर वेकेशन चल रहा है, ऑनलाइन कोर्ट चल रही है, यहाँ पे अधिकतर एडवोकेट नहीं है, फिर भी हम लोग पर्याप्त संख्या में है, एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। आफ्टर वेकेशन हम लोग व्यापक प्रदर्शन करेंगे। आज की प्रदर्शन है, वकील को जो कहा गया है कि वकील फर्जी वकील 90% यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको लेकर हम लोग आक्रोशित है कि आपके अंदर बॉडी है, सिस्टम है, आप उसका जांच कराइए, जो फर्जी है उसको हटाइए। लेकिन आप 80-90% को समाप्त कर देना, बोल देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये वैसे लोग बयान दे रहे हैं जो खुद वैसे वकीलों के वोट से अभी अध्यक्ष पद पे बने हुए हैं। ये मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ के चेयरमैन के इंडिया के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ है। उन्होंने बताया है कि 30 से 40% जो एडवोकेट हैं उनकी डिग्री फर्जी है। तो सर्वविदित है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे जो लॉ कॉलेज है उसके लाइसेंस देते हैं। तो ये 2012 से पद पर हैं, तो उनको ये समझ होनी चाहिए से भाई हम 2012 से हैं, तो 2012 से यदि आपको पद नहीं संभल रहा है, आपने फर्जी डिग्री वाला को नहीं निकाले, तो आप बयान से तो उनको खुद लज्जा होना चाहिए। नहीं, लज्जा उनको नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि मोदी जी के तलवार चाट कर उनको राज्यसभा जाना है, इसीलिए इस तरह से वो बयान देते हैं। और समाज में जो लॉयर्स हैं उनके प्रति अविश्वास पैदा करने की ये गहरी साजिश है, और ये साजिश हम लोग चलने नहीं देंगे। उनको मनन कुमार मिश्रा को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, जो 2012 से पद पर बने हुए हैं। अरे भाई, पद पर यदि नहीं रहते तो बोलते थे, वो बात है। आपको कौन रोका है? आपको कौन रोका है? अमेरिका की सरकार रोक दिया है तो आप चेक नहीं करवाइए? कहाँ के सरकार रोका है? क्या वो आपको लगता है कि ऐसी टिप्पणी करके लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ तलवा चाटने के सिवा कुछ नहीं है। हम तो कहेंगे तलवा चाटने के लिए बयान दिया गया है, और जो अधिवक्ता का विश्वास है आम लोगों पर, उस विश्वास को तोड़ने का काम कर रही है। ये जो समस्या जो बन रही है, यदि वकील इतने सारे फर्जी आ गए हैं, तो इसकी जांच करने की जिम्मेदारी बयान है या जांच करने के लिए एजेंसी है? जांच तो ऐसे ही बोला जा रहा है, कहाँ जांच करते हैं? तो जांच करना होता तो फिर फर्जी कैसे आ जाएंगे? जो बार काउंसिल में लाइसेंस मिलता है वकीलों को, वह लाइसेंस ही कई महीने के वेरिफिकेशन के बाद, कई महीने बाद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस दौरान उनका वेरिफिकेशन होता है, उन्होंने जो सर्टिफिकेट जमा किए होते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है। तो आप वेरीफाई करके ही तो लाइसेंस मिलता है। दूसरी बात कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश के आधार पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने देश भर में वेरिफिकेशन का एक कैंपेन चलाया था, और सब लोगों का सभी वकीलों ने अपना फॉर्म भर करके दिया वेरिफिकेशन के लिए, अपने सारे कागजात के साथ, और सारा उस पर डिग्री लिखना था, कहाँ से लिए हैं, किस साल लिए हैं, सब डिटेल के साथ। तो फिर इतने कहाँ से फर्जी आ जाएंगे? ये सब गलत बात है। तो इस प्रकार से जो दोष वकील को ठहरा है, वो सिस्टम, उन्हीं का सिस्टम दोषी है। अब हमने तो अभी बताया कि वो तो वेरीफाई करके ही देते हैं, तो फिर बार काउंसिल जब वेरिफिकेशन के बाद देता है, उसके बाद भी आपने वेरिफिकेशन का फॉर्म लिया, तो क्या आपने वेरीफाई नहीं किया? क्या आप रखे हुए हैं उसको दबा करके? अब आप कह रहे हैं कि 35 से 40% है फर्जी, तो किसको वेरीफाई किया आपने? जो आप ये डेटा कहाँ से आप ला रहे हैं, जब आपने वेरीफाई भी नहीं किया, सारा फॉर्म दबा करके रखे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि 35 से 40% हैं। पर्चे हुई मंजू शर्मा। बहुत सारे अधिवक्ता आ गए हैं। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जनता को परजीवी और कॉकरोच बता दिया, तो ये क्या मामला क्या है? सीजीआई द्वारा एक कमेंट पास किया गया है, युवाओं को कॉकरोच बोला गया है, और जो एडवोकेट्स हैं, जो 40 से 45% एडवोकेट्स को फर्जी बताया गया है, उसको लेकर हमारा प्रोटेस्ट है।
और हमारा प्रोटेस्ट बहुत ही धैर्यपूर्वक और साइलेंट पूर्वक है। और हम अपनी बातों को सिर्फ कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह से आप टिप्पणियां करेंगे तो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, पीछे हमारे भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और इस तरह का कमेंट्स युवाओं के मनोबल को तोड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि देश के इतने प्रतिष्ठित सीजीआई को इस तरह का बयान देना चाहिए। और अगर किसी भी तरह से फर्जीवाड़े की बात हो रही है तो आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जिस तरह का जो भी सामने आ रहा है उसको हटाइए। इस तरह से आप सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो ये हमारे व्यवसाय पे एक सवाल उठता है, जो कि हम यहाँ न्यायालय में आके लोगों को न्याय दिलाते हैं और अगर हमारे ऊपर लोग शंका की नज़र से देखेंगे तो फिर हम लोग के व्यवसाय को भी ठेस पहुंचेगी और हम लोग किसी को न्याय दिलाने में सक्षम भी नहीं हो पाएंगे। ऋचा मोहन। हम पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। किसी व्यक्तिगत किसकी क्या टिप्पणी आई है हमको कुछ नहीं कहना है, उनको हक है अपने हिसाब से जो चाहें कहें। हम लोग केवल कुछ जो बातें आई हैं वकालत पूरे पेशा के बारे में हमको इसे पीड़ा हुई है, तकलीफ़ हुई है। लगता है कि लोगों का वकालत पेशा पर लोगों का विश्वास होगा, एक सशंकित होंगे लोग कि हमारे वकील के क्या अच्छे खासे लोग फर्जी डिग्री रखते हैं। इसी पीड़ा को हम समझते हैं कि वकालत पेशा में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं सभी उचित कॉलेज से यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हैं, बार काउंसिल सब वेरीफाई चेक करके हमको लाइसेंस दिया है। तो ऐसे लोगों को आप आम जनता में कह के कि 30 से 35 से 40 लोग फर्जी डिग्री रखते हैं, आप स्पेसिफाइड भी नहीं है कौन कौन, आप पूरे लीगल प्रोफेशन वकील करने वालों के खिलाफ एक कहा जाए तो एक सशंकित एक सस्पिशन क्रिएट करते हैं कि ये डिग्रीधारी असल में हैं कि नहीं। तो वह चूँकि हम एसेंशियल सर्विस देते हैं समाज के लिए, हम लोगों के मौलिक और कानूनी हक के लिए हम लड़ते हैं। उस हालत में अगर कोई आदमी हम पर टिप्पणी करे कि अच्छे खासे लोग फर्जी डिग्रीधारी लोग हैं, यह इससे पेशा बदनाम होता है। आप कुछ इंक्वायरी करके स्पेसिफाई करके उनको निकालिए, हटाइए, हम लोग उसके साथ हैं, लेकिन जनरलाइज करके मत किया कीजिए। तकलीफ है, दुख है, पेशा को पर एक काला धब्बा टाइप का है, इसी के लिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हम अपनी बातों को रख रहे हैं ताकि जो लोग उचित समझे कि लोगों वकीलों में क्षोभ है, जो उचित कदम उनको न ले। आज अधिवक्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया मामला यह था कि पिछले दिनों बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्र, जिनके द्वारा टिप्पणी की है कि 40% जो अधिवक्ता हैं वे फर्जी हैं, उनकी डिग्री फर्जी है, जबकि बार एसोसिएशन के द्वारा सभी अधिवक्ताओं का डिग्री की जांच करने के बाद, फॉर्म भरवाने के बाद तब उन्हें अनुज्ञप्ति दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी निजी कॉलेज हैं उन कॉलेजों को भी पूरी जांच पड़ताल के बाद तो उनकी मान्यता दी जाती है, डिग्री की मान्यता दी जाती है। आनंद अमन, पटना।